नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य है, विजय बघेल, ये सांसद है छत्तीसगढ़ के बीजेपी से। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीने से कर्मचारियों में मोदी की गारंटी के मुताबिक काम नहीं होने से असंतोष बढ़ रहा है। ये लाइनें हैं उन्होंने लिखे हुए पत्र की। छत्तीसगढ़ में ये पत्र हंगामा मचा रहा है। ये पत्र इसलिए है कि दुर्ग के बीजेपी सांसद विजय बघेल पहले भी एक वीडियो में कुछ बात बोल चुके हैं, उनका वीडियो वायरल हो गया और अब उन्हें मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और पत्र पे उन्होंने कई सवाल खड़े किए। सीधे तौर पे वो पत्र इस बात को रेखांकित करता है कि बीजेपी की छत्तीसगढ़ सरकार घोषणा पत्र में किए हुए वादे से पूरा करने में मुकर रही है। उन्होंने ये कहा कि मैं स्वयं घोषणा पत्र के कमिटी का संयोजक था और जब मैंने घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में घूम-घूम कर लोगों के सवाल, लोगों के प्रश्न, लोगों की समस्याओं का जानना चाहा, ताकि घोषणा पत्र द्वारा उसका निदान करूं। उसी दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन व अन्य कर्मचारी संघों के साथ चर्चा की और उनकी जो कई मांगे थी, वो घोषणा पत्र में हमने ली। अब मुझे आपको ज्ञापन देके ये पत्र लिख के ये बोलना पड़ रहा है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। खासकर उनके पुराने एरियर्स को लेके बातें थी और ये पत्र सीधा चैलेंज करता है छत्तीसगढ़ सरकार को और मोदी जी को। उन्होंने अपने एक वीडियो में ये भी कह दिया था कि मुझे लोकसभा का अगली बार टिकट मिले न मिले, इसकी मैं चिंता नहीं करता। लेकिन जो वादे हमने किए हैं, यदि ये सरकार पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो फिर इसका जवाबदेही किसकी होगी? उन्होंने कहा कि फेडरेशन की 4 मांगे थी मुख्य रूप से और इस मांगों को हमने घोषणा पत्र में इनकॉर्पोरेट किया था, डाला था। उसमें यह था कि केंद्र शासन के समान महंगाई भत्ता मिलेगा राज्य के कर्मचारियों को और पहली देरी से दिए महंगाई भत्ते के एरियर्स की राशि के साथ भुगतान होगा। ये घोषणा पत्र में बीजेपी ने प्रॉमिस किया और इसीलिए कर्मचारियों ने दिल खोल के हमको मतदान किया। हम सत्ता में आ गए। लेकिन जिनसे मेरी चर्चा हुई थी वही लोग आज मेरे पास आ रहे हैं। तो मेरे पास सिवाय इसके कि आपको पत्र लिखूं, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। और यही कारण है कि विजय बघेल का पत्र को विपक्षी दल कांग्रेस हाथों हाथ ले रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि खासकर यदि मैं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज का वक्तव्य देखूं तो उन्होंने कहा कि एक ही मर्द बीजेपी में दिखाई देता है, वो है विजय बघेल। कम से कम उसने ये बात तो स्वीकार कर ली कि मोदी के गारंटी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। अब मोदी की गारंटी कौन देगा? सवाल ये है और यही सवाल पत्र में बघेल जी ने मुख्यमंत्री को लिखा। ये पत्र वायरल होके वहां हंगामा ही बचा नहीं रहा था, तो दूसरा एक पत्र फिर छत्तीसगढ़ से सबसे लोकप्रिय नेता बृजमोहन अग्रवाल, जो रायपुर के सांसद हैं, जिन्होंने जीवन में कभी चुनाव हारा नहीं और कंबाइन मध्य प्रदेश में भी वो मंत्री थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद एक कद्दावर नेता रहे। हर परफॉर्मेंस पे
खरे उतरे, जो दायित्व दिया वो निभाया, लेकिन फिर जो लोग अच्छा काम करते हैं 2014 के बाद उन्हें हाशिए पे रखा जाता है। बृजमोहन अग्रवाल उनमें से एक है। बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिख सीधा सीमेंट लॉबी पे हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमेंट निर्माताओं ने प्रति बोरी 50 रुपए कीमत बढ़ाई है और इस पे तुरंत कंट्रोल लाना चाहिए, क्योंकि सड़क, भवन, पुल, स्कूल, कॉलेज, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर इसका असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार इसमें तुरंत दखल दे। मुख्यमंत्री वित्त मंत्री को पत्र भेज हस्तक्षेप करने की मांग की है। 6 सितंबर को विष्णुदेव सहाय, निर्मला सीतारामन और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई को भी पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ खनिज, लोहा, कोयला और ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध राज्य होने के बावजूद सीमेंट निर्माताओं ने एक कर्टल बना के, मतलब एक गैर कानूनी समूह बना के कीमतों में भारी वृद्धि कर दी है। उन्होंने कहा कि सीमेंट कंपनियों का रवैया छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को लूटने का हो गया है। सरकार को सीमेंट निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। राज्य में सीमेंट कंपनियों को कोयला, खदानें, ऊर्जा, सस्ती बिजली और सस्ता श्रम उपलब्ध है, जहां वे सभी संसाधनों का दोहन कर रही है। बीजेपी नेता ने कहा, कच्चे माल को लेकर ऊर्जा तक उत्पादन के लिए सभी आवश्यक चीजें उन्हें कम दरों पे उपलब्ध करवाती है सरकार। छत्तीसगढ़ में हर महीने करीब 30 लाख टन यानी 6 करोड़ बोरी सीमेंट का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ ये सिर्फ राउस बाउल ऑफ इंडिया नहीं, ये चावल का कटोरा नहीं, धान का कटोरा नहीं, ये सीमेंट का बड़ा बोरा भी है। 3 सितंबर से पहले प्रति बोरी सीमेंट की कीमत करीब 260 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अभी 310 रुपए कर दी गई है। जबकि कोई भी किसी भी इनपुट कॉस्ट जो होती है, जो भी रॉ मटेरियल, बिजली, श्रम, किसी में भी वृद्धि नहीं हुई है। पहले 210 रुपए की बोरी थी। बृजमोहन जी ने आगे लिखा कि सीमेंट की कीमतें 50 रुपए प्रति बोरी से कई जगह पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी भारी नुकसान है। तमाम सरकार की केंद्र की योजनाएं जो बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देती है, उसके कॉस्टिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। पूर्व जो मंत्री रह चुके, हालांकि अभी भी इस मंत्रिमंडल भी मंत्री मंत्री थे, केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि सीमेंट कंपनियों की तात्काल बैठक बुलाए, उन्हें मूल्य वृद्धि से वापस लेने को कहे, ताकि राज्य के लोगों को राहत मिले। एक बात मैं और आपको बता दूं, इस देश का सीमेंट किंग यदि कोई बनना जा रहा है तो वो गौतम अडानी है। गौतम अडानी करीब करीब सभी सीमेंट कंपनियों को टेक ओवर कर चुके हैं। अब आदित्य कुमार बिरला, उनका एक ग्रुप है जो सीमेंट में दखल रखता है, और दूसरा उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा ग्रुप गौतम अडानी का अडानी ग्रुप हो गया है। सीमेंट की वृद्धि पे केंद्र सरकार आंख मूंद के बैठी है, क्योंकि उन्हें देश की तिजोरी पे कितना बोझ पड़ेगा इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें गरीब जनता का कैसा दोहन होगा इससे कोई चिंता नहीं। उन्हें बस चिंता इतनी है कि उनके लाडले गौतम अडानी का तिजोरी भरेगी कैसे। और यही कारण है कि सरकार के पास पहले भी लोगों ने कुछ बोला है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल की इस पत्र ने इस बात को तो रेखांकित किया कि भाजपा में ऐसे कई लोग हैं जो सामान्य जनमानस की समस्याओं को शब्द देना चाहते हैं। फिर बघेल हो या
अग्रवाल हो, इन दोनों के पत्र सरकार के लिए तकलीफ हो सकते हैं क्योंकि सरकार अडानी की है। हाँ, लेकिन सामान्य जनमानस को इतना एक सुखद हवा का झोंका है कि कोई तो उनकी बात करने के लिए सामने आया है। यदि सीमेंट का रेट बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा झटका गडकरी जी के मंत्रालय को लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर गडकरी का मंत्रालय है। दूसरा अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय, जो प्रधानमंत्री की हाउसिंग स्कीम योजना चला रहा है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग की है, उसमें सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो बिल्डर इस सेक्टर में आने से डरेंगे, क्योंकि घाटे का धंधा कोई नहीं करना चाहता। देखना ये है कि प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं को चलाना चाहते हैं कि अडानी की दुकान चलाना चाहते हैं। जब मैं एक सिरे से ये 2 वक्तव्य देखता हूँ, पत्र देखता हूँ, तो मुझे इतनी सारी चीज़ें नीचे दिखाई देती हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।